हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। और शुरुआत में ही मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस $100 के नीचे आ गए हैं। इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन कल जो है इस न्यूज़ का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल एक आउटकम है जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे रहने वाली है नज़र, और इसी बीच क्रूड ऑयल के प्राइस ने एक पॉजिटिव जो है सरप्राइज़ हमारे को दिया है। लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी किस तरीके की रह सकती है, इसमें मैं जो है आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि क्या इम्पैक्ट होगा। देखिएगा, अगर आरबीआई की पॉलिसी स्टेटस को रहता है, यानी कि जैसी है वैसी ही रहती है, यानी कि कोई भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि बाजार एक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हैं और स्टेटस को होता है, तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आउटकम हमें देखने के लिए मिलेगा। बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करनी चाहिए। ये तो था हमारे लिए पॉजिटिव। दूसरी बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो हम किन चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए, बाजार ने अभी शायद डिस्काउंट नहीं कर रखा है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव होगा। और उस परिस्थिति के अंदर जो एफआईआईज़ की आज सेल्स के डेटा हैं, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जो सेलिंग हुई है, उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें फिर नेगेटिवली रिएक्ट करती हुई नज़र आएंगी। तो कल आपने केयरफुली देखना है कि किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। बट कल वेट एंड वॉच की स्थिति है, जिस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली ही शायद मुझे लगता है कि ट्रेडर्स उस मूव को देखेंगे। तो पॉजिटिवली जो है फंडामेंटल्स हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये बेहतर परिणाम तभी मिलेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है तो। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 25 बेसिक पॉइंट की हम उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के इन्फ्लेशन डेटा है। लेकिन मैं इसी बात पे भी थोड़ी देर बाद आऊँगा कि मुझे बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम क्यों लग रहे हैं। हालांकि मैं 51% मुझे लगता है कि शायद ना बढ़े, 49% लगता है कि बढ़ सकते हैं। तो अभी भी मेरा जो बायस है वो ना बढ़ने पर है, और उसके रीज़न मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एफआईआईज़ ने जिस तरीके से सेलिंग की है, ऐसा लगता है कि शायद उनको पहले से खबर थी कि शायद 25 बेसिक पॉइंट बढ़ जाए। इस बात का भी जो हमें डाउट जो है रहता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे बाजार के लिए एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, और फिर क्रूड ऑयल को हम शायद ज़्यादा तरजीह ना दें। उस केस के अंदर हम कल के लिए जो है क्रेडिट पॉलिसी पर ज़्यादा जो है अमल करते हुए नजर आएंगे। अभी अगर आज के बाज़ारों में भी देखें तो बाज़ार 3 से 4 दिन की बहुत बेहतरीन जो है स्मॉल और मिड कैप की तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा ठहरता हुआ नजर आया। कल जो मेरा व्यू था वो आपको पता ही है कि मैंने 60% आपको बोला था कि शायद नेगेटिव क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 60% के साथ ही देखिएगा बाजार गया, और मेरा मानना था कि 17,600 पे एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो 17,600 के पार के पास गया तो सही, लेकिन उस लेवल को टच भी नहीं किया। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 17,800 के नीचे बाजार रहता है और अगर ओपनिंग होती है गैप डाउन, तो आप 17,600 जो है देख सकते हैं। तो 17,639 पर ही हमने जो है क्लोज दिया। बैंक निफ्टी ने हालांकि पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया, और पॉजिटिवली सरप्राइज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दम पे किया, जिसकी वजह से आज जो एचडीएफसी बैंक में फिर लगातार कमजोरी आज होती हुई नजर आई, और कोटक बैंक में उसको भी जो है बहुत हद तक जो है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोटेक्ट किया। अगर हम बैंक निफ्टी के फ्रंट पर देखें तो बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आपको होना नहीं है, और अगर 37,100 की तरफ जाए तो वहाँ पे बाइंग के मौके देखने चाहिए। हालांकि 100-200 पे नहीं गया, 358 तक जो है बाजार गया, 37,358 तक, और वहाँ से बाउंस किया, और एक बार तो 38,000 के आसपास भी चला गया था। और यही मैंने आपको बोला था कि 38,000 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, या 38,000 तक हो सकता है कि 2-2:30 बजे के बाद के आसपास अगर 37,100-200 के आसपास बाजार होगा तो 38 तक आ सकता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये लेवल्स जो हैं 12:30-1 बजे ही जो है 38,000 की तरफ आ गए, और फिर शाम होते होते बाजार रिवर्स करता हुआ नजर आया। हालांकि जो क्लोजिंग है मैं उसको ज़्यादा वीक नहीं मानता हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी की।
लेकिन बैंक निफ्टी कल शायद नेगेटिव रिएक्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से गिर चुका है और बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा था। आज बैंक निफ्टी आज भी आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी 50 को, तो इस वजह से हो सकता है कि एक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिले। बट कुल मिलाकर मेरा फैसला ये है कि आप क्रेडिट पॉलिसी पर कर नज़र रखें। क्रेडिट पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, हम नेगेटिव मानेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेशक से जनवरी की जो इन्फ्लेशन थी वो 6% से ऊपर थी, पर आरबीआई बहुत जल्दबाजी में नहीं रहने वाला है। विश्व के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आरबीआई पे थोड़ा सा तो प्रेशर बनता है। और आज अभी हालांकि हम इतना कोरिलेट नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी से, लेकिन वहाँ पर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज ही बढ़ाया गया है। लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पर हमें लगता है कि हमारी जो कंट्री है और हम अपने अगर नेबर्स को देखें तो हम काफ़ी स्टेबल हैं, और उस स्टेबिलिटी में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत अहम योगदान है। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री को पैसा मिलना भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर जो गाड़ी हो या होम लोन्स लेते हैं वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो कंजम्पशंस हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार भी ये चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ा जाए। बेशक से जो पेंशनर्स हैं या जो फिक्स डिपॉजिट पैसा रखते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता रहे, उनको हालांकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में शायद डैमेज इसीलिए कम हुआ, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो भी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कि हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रखा है। लेकिन अब ये कितने समय तक हम लो रख पाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के अंदर भी जो है पैर पसार रही है, तो शायद थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा एमपीसी के लिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके लिए। पर फिर भी मैं जो है ऐसा मानता हूँ कि शायद सरकार ये चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ना बढ़े। तो हो सकता है कि 2 महीने के लिए शायद ये पोस्टपोन होता हुआ नजर आए कि इस साल की जो ये क्रेडिट पॉलिसी है इसमें शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े, क्योंकि इस फिस्कल की पहली क्रेडिट पॉलिसी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 1 अप्रैल से शुरू है। तो शायद कोशिश होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े। लेकिन फिर भी अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बाज़ारों के लिए कल के दिन तो कम से कम जो है कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट शायद बाजार ज़्यादा चैलेंजिंग ना ले, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। बहुत एग्रेसिव शॉट्स ना हो बाजार में अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ते भी हैं तो भी, क्योंकि क्रूड ऑयल हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा है। ये मेरे व्यू हैं, व्यक्तिगत व्यू है। कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही लें। तो मैंने ये जो कमेंट्री आपके साथ की ये जो है जनरली क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर थी। ये क्रेडिट पॉलिसी पर मेरा क्या व्यू था ये मैंने आज आपके साथ चर्चा की। क्या बाजार पे इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा ये मैंने आपके साथ चर्चा की। अभी नेक्स्ट वीडियो में आज का मार्केट एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।